बता दूं, हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत हक सदाकत का ताजदार है, सब्र रज़ा की सल्तनत का शहरियार है, हुसैन रोशनी का मीनार है, हुजरे फातिमा की बहार है, मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, शहीदानी मोहब्बत का काफिला सालार है, वो जवानाने जन्नत का सरदार है, हुसैन रस्मुल यकीन की तलवार है, हुसैन का चेहरा मदरे अनवार है, हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है, और जिसने किया हुसैन का दीदार है उसका बेड़ा पार है। हम तो कहते हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, खबर से दीन की कश्ती निकाल के निकले, अजम मिजाज के कैदी के कैद खाने के यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। फिरका है 24 जनवरी का जो हुसैन की शहादत का रंग करवाना चाहता है, कहता है माज़ल्लाह हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया, पानी नहीं मिला, मेरा नहीं है सुन्नी का अकीदा है। हुसैन चाहते ठोकर लगा देते, पानी के चश्मा बनने लगते, दुनिया के पानी की क्या बात है, आप चाहते तो आबे कौसर का चश्मा कनारों तक बहता हुआ मैदान करबला आ जाता, लेकिन आपको प्यासे रहकर इम्तिहान देना था। किसी ने क्या खूब कहा सुने, रहमत खालिक अकबर की निशानी पानी, आप पीती सुनाता है कहानी पानी, पत्थरों को अता करता रवानी पानी, एक हिस्से में जमीन तीन में पानी पानी, एक मुद्दत से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाके हुआ खून से महंगा पानी, ये तो शब्बीर को दरबार नहीं था पानी, ये तो शब्बीर को दरबार नहीं था पानी, वरना खुद शिवन के खंजर से उबलता पानी। रंग शब्बीर अगर अपना दिखाते जो कमाल, ये जहाँ डूब जाता इतना बरसता पानी, अपनी बेटी को अगर देते जाते शब्बीर आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी, किस तरह से करूं तशरीह वफाया पाक, हाथ कटवा दिए वो जिनसे छुआता पानी, देखते रह गया पास का चेहरा पानी, शेर ने हाथ आएगा जो फेंका पानी, शाह इकबाल जो कह देते मौला पानी, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। जलसा आपका 100% कामयाब, अब तैयार हो जाए हिंदुस्तान के अजीम शान खतीब को सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए अब वो खतीब बिल्कुल न तुमसे दूर है, जिसको सुनने के लिए शीशे भी चूर है। कौन है वो नाम से जिनके हर एक मशहूर है, ये है वो अल्लामा हाशिम जिनका घर कानपुर है। अल्लाह ऐसे खतीब जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमक, फूलों की महक, गुच्छों की चटक, घोरों का तकल्लुम, अंगली वाली चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का पाकपन आया जाता है। तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन सियासी मसनू सुफन भाई से बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहिबुल्लाह अशरफी मद्दसिल्लहुल नूरानी को पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, थाली से बाएं तक, जो अब तक नहीं बोला है आप बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदानी महशर में रो बोलेगा। आका बचा लो, जो यहाँ बोलेगा उसके लिए मेरे आका मैदानी महशर में बोलेंगे। घुटनों से हाथों को हटाओ, दोनों हाथों को हटाओ, मैं लहरा के बोलो, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अज़मत पे हम जान लुटा देंगे। दर छेड़ा जहां वालों, इस्लाम के शेरों को हम 1400 वर्ष पहला कोहरा मचा देंगे। दोनों हाथों को आगे बोलिए नारे तकबीर। ऐसा नहीं लग रहा कि राशिद भाई की तरह नहीं है, सैयद खुर्शीद आलम की तरह नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं। बहुत अच्छी बात है। आज मौत बना की सवाल तो ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ऐशा की नमाज बाजमात आला हजरत की मस्जिद में अदा की, सुभान अल्लाह। और उसके बाद आस्थाने पे हाजिरी हुई। सुभान अल्लाह। दिल की गहराई से दुआ करो साहिब सज्जादा आस्थाने आला हजरत पीर तरीक़त रहबर रहे शरीयत हज़रत अल्लामा अलहज शाह सुभान रज़ा खान साहब अलमारूफ सुभानी मियां किबला मुद्दसिर आली व नूरानी शदीद अभी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा और सेहत अता फरमाए और पूरी जमात के बाद कादिर उनका साया बरकरार रखे। आमीन। मैं खुश लोग हॉस्पिटल भी हाजिर हुआ और हजरत से मुलाकात हुई। आप यकीन करिए, असल में इंडिया की फंडिंग इस वक्त बहुत टाइट है। पहले हम लोग यूं फोन करते थे,
चाहे इतना बड़ा अधिकारी हो, फौरन लाइन पे वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। क्या बात है। सन 47 से लेकर 2022 तक झेलते यहाँ तक पहुंचे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसने के आया हज़रत मौलाना हाशिम कानपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरे और सुनिए। बार बार ये मुल्क में सवाल होता है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है? बोलो बोलो, जरा गौर कीजिएगा। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। अब जोर से बोलो। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। क्या बात है। अरे समझ में आ रहा है? दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार। चार मिसरे मजलूमियत के सुन लीजिए, बड़े प्यार से सुनिएगा तब समझ में आएगा। हम ही को कातिल रहेगा दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर सहनीयत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या बात है। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात एक बात बताइए, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? गर्दी लगा के बोलो। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने रसूलुल्लाह का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब पहला सफर ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, अब दिल्ली की जमीन पर क़याम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरानियां, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला पिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी, एक फकीर आया है और उसका अंदाज़े जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा।
हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त हुआ, पूरी फोर्स भेजा कर जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लो। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है, जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर के आगे बढ़ा, करीब नमाज के करीब आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए हैं। क्या बात है। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। क्या बात। चारों तरफ से घेरा कर लिया। कमांडर बोल पड़ा, ए साथियों, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज। का बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं होते। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मुईन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन है? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। का सरकार एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान अपनी लेकर करो, पढ़ो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब मुशर्रफ का इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। अजमेर जाते जाते 90 लाख की घर वापसी कर दी। क्या बात है। इसलिए कान खोल करके सुन लो, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में इस्लाम हमें बाबर ज़हीरुद्दीन ने नहीं दिया, इस्लाम अकबर से नहीं मिला, हमें इस्लाम हुमायूं से नहीं मिला, बादशाहों ने इस्लाम नहीं दिया, राजाओं महाराजाओं ने इस्लाम नहीं दिया, हम हिंदुस्तानियों को इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। कुतुबुद्दीन इलाही सबिल कल्याणी जिंदा शामदार वाली से देवा मखदूम के चक्का मखदूम जानवा नसीरुद्दीन चिराग देवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनरी अलाउल हक पनवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शमीना सैयद सालार मसूद काजी सरकार महराना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसमें के आला हज़रत। हमें भारत का इस्लाम फकीरों ने दिया। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। दुर्वेशों ने दिया, वलियों ने दिया। आओ देखो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग फरमा रहे हैं और नबी चाहते हैं कि उमर इस्लाम ले आए। जरा तवज्जो कीजिएगा, मगर समझाते उमर के भेजे में नहीं उतर रही बात। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मालूम है? उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांग लिया। जरा तवज्जो कीजिएगा, उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांग लिया। नोट करो, रसूलुल्लाह ने उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा और रसूलुल्लाह का करम देखो कि ख्वाजा गरीब नवाज को हम हिंदुस्तानियों के लिए अता फरमा दिया। हम इस मुल्क से मोहब्बत की करते हैं। नौजवानों गौर से सुन लो, मेरी तकलीफ याद रखना। बाजारों और राहों में लोग सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते।
हम इस वतन से मोहब्बत क्यों करते हैं जहां ख्वाजा गरीब नवाज और ये किराम इस मुल्क में है। वही सुनो, अल्लाह ने जब आदम पर गज़ब फरमाया तो कहा आदम जन्नत से जाओ, तो जो कि जन्नत से निकलो। अब आदम जाएंगे कहां? अल्लाह चाहेगा तो अफ्रीका के जंगलों में उतार देता, लेकिन नहीं, आदम तो वहीं जाएंगे जहां खुदा की मर्जी होगी। तवज्जो कीजिए, आदम जाओ जन्नत से। अल्लाह भी इस बात पर राजी था कि जन्नत से बाहर जाओ तो हिंदुस्तान जाओ। सारंगी पहाड़ी पे आए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। आज तकसीम होने के बाद वो पहाड़ी श्रीलंका में। तवज्जो कीजिए, आदम आए, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, अंधेरा देखा रोने लगे, तौबा करने लगे, दिलिया बेजादी करने लगे, अल्लाह माफ कर दे, मेरी खता को माफ कर दे। रो रहे आदम, आंसू बह रहे आदम, आंसू निकल रहे आदम के। आदम ने सजदे में सर डाल दिया। कहने की इजाजत तो पहला सजदा भारत में आदम ने किया है। रुकू आदम पैगंबर ने किया, रोए आदम पैगंबर। इस मुल्क में जिब्रील आए, नोट करो, आजाद हुई और आदम तन्हा नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। इसी मंजर को तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था। अल्लाह का नबी है, आदम है और पेशानी पे नूरे मोहम्मदी है, तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहिबुल्लाह कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, मेरी माँ बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने, भाई भी सुने। आज इस वतन के सामने लोग हमें आंखें दिखाते हैं, मुल्क का गद्दार समझते हैं। तुमको मालूम है इस मुल्क के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां दी? बोलो, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की गर्दनों को काट करके दस्तरखान पर रखा गया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये फतवा कहां से दिया? इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मालूम है कहां से दिया था? मदरसे की चटाई में बैठकर। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कहां? मदरसे की चटाई में बैठकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद न होता। अच्छा देखो, आज लोग कहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं एक बड़े प्यार से बात करता हूं, आप में से कोई नौजवान मेरे साथ उठे और किसी भी अरबी मदरसे चलो यहाँ से बरेली शरीफ चलते हैं मंजर इस्लाम, और आप किसी हॉस्टल में चलिए एक रूम में और साथ में 2 किलो सेब ले लीजिए और हॉस्टल में बैठ जाइए। बच्चों से जाके कहिए भाई छुरी लाओ, चाकू लाओ, इसे काट के तुम्हें खिलाना है। तो मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी नहीं मिलेगी। अरबी मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे बताने वालों, ये गरीब बच्चे तो ऐसी दाल खाते हैं कि जरूरत पड़े तो उससे वजू कर लो। क्या बात है, नोट करो, इन मेहमानाने रसूलुल्लाह के यहाँ असलहे और हथियार नहीं मिलेंगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, नबी का इश्क मिलेगा। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? उनको जब इंतमान जजीरे ले जाया गया, काले पानी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों से कहा फजल हक खैराबादी ने, लाओ ऐसा करो
कि मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहाँ न कलम दिया जाएगा न कागज। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा तुम मेरे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। कोयला को कलम बना दिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी एक किताब निकाली। जिस वक्त घर के लोग मुलाकात करने जेल गए थे तो उनका जनाजा निकल रहा था। घर वालों ने जनाजा देखकर अल्लामा फजल खैराबादी का कहा था हमारे घर का सपूत अपने वतन पर कुर्बान हो गया। मुसलमानों के एहसानात को तुम भुला नहीं सकते। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी काले पानी की सदा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी, एक में तवारीख हबीबे इलाह और एक में इल्म शेगा। आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती है। कौन में जाता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को इसी मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजूद था, लो वतन पर कुर्बान हुआ। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गनी को, मौलाना हसरत मुहानी को, जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले। तो हमारे ये उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत वो आलिम हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में खून बहाया है, कुर्बानी पेश की है। नोट करो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। हज़रात एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ, लोग जो है ना ज़हन आपका मुकम्मल तौर पर हाजिर है। एक बात सुन लो बड़े प्यार से, दुनिया में हक कब मिलता है किसी का? जब हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। बोलो आज हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, जंतर मंतर पे जाओ, तब हक मिलता है। और हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं भी तहरीकें नहीं चलती। ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चकाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, मगर इतने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो जिंदा होते ही दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा औरत समाज में जिसको मनहूस समझा जाता था, 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। हज़रात एक मिनट में आपकी तवज्जो चाहता हूं। जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह मुर्दों के हुकूक बयान फरमा, इंसान तो इंसान मेरा रसूल जानवरों का हक बयान कर रहा है। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ मांग करो यार, मरना है कि नहीं? इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है कि नहीं मरना? नोट करो, याद करो वो दिन जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा होगा, समाज तड़प रहा होगा, खानदान रो रहा होगा। हमने अपने आप को समझा क्या? इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना तकब्बुर हमने आ गया। कभी तुमने ये सोचा कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे? जी, जनाजा घर में रखा है, अब तक नाम अब्दुल रहमान था,
अब्दुल रहीम था, रूह निकल गई। घर ही के लोग क्या कहते हैं, मैयत रखी है, जनाजा रखा है। हाय हमारी तुम्हारी हकीकत क्या, मरते ही घर वालों ने नाम बदल डाला। 2, 4, 5, 6 घंटे आंसू बहेंगे, इतने में ऐलान हो जाएगा नहलाने का इंतजाम करो। अब मोहब्बत से मुझको बताओ, नहलाने में जो पटरा आता है जिसपे लेटा के नहलाए जाते हैं वो कहां से आता है? अरे जोर से बोलो। मस्जिद से। कभी गौर किया, चंदे वाले पटरे पे लेटाए जाओगे,